वेलकम टू एल्बर्ट जोन डियर फ्रेंड बात करेंगे हम मंडे के सेशन की। और मंडे के सेशन में कल मंडे वाले दिन जो है हमें बहुत ही अच्छा एक गैप डाउन देखने को मिलेगा। रीज़न मैं आपको बताऊंगा क्लियरली। और देन कल जो एक न्यूज़ आया है ट्रम्प के साइड से, ट्रम्प ने क्या किया है अगर आप देखेंगे तो ट्रम्प स्लैब्स 100% टैरिफ ऑन चाइना विच कंट्रीज टू फेल बिगेस्ट इम्पैक्ट फ्रॉम यूएस मूव। ये समझिएगा बिटकॉइन के अंदर अगर आप देखेंगे ना, बिटकॉइन के अंदर अगर आप देखेंगे तो इतना बड़ा मूव आया है मात्र एक दिन के अंदर। अगर आप देखेंगे तो 15,000 पॉइंट का लगभग मूव आया है, ठीक है। और इस मूव से हमारी मार्केट के अंदर भी इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। लगभग आप देखेंगे तो पूरा पूरा 19,000 पॉइंट का मूव है, जो कि माइनस में 15% माइनस मार्केट बिटकॉइन के अंदर। ये मूव एक दिन के अंदर मैंने आज तक कभी इतना बड़ा मूव एक दिन के अंदर नहीं देखा। मूव देखे हैं बट एक दो तीन दिन को मिलाकर मैंने इतने बड़े मूव्स देखे हैं, बट इतना बड़ा मूव वो भी एक दिन के अंदर मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा मार्केट के अंदर। अब ये हो रखा है कि जब भी मार्केट के अंदर दो चीज़ें हो रही हैं अब, और ये चीज़ शायद मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुका हूँ और फिर अगेन मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि मार्केट जो है ना यार, अब मार्केट मानिएगा कि अगर बॉटम पे वर्क कर रहा है तो स्लोली 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 ऊपर जाएगा। जैसे ही वो टॉप पे पहुंचेगा यहाँ पे कोई ना कोई बैड न्यूज़ आती है, मार्केट फिर नीचे आ जाता है। और जब ये नीचे आता है ना तो साला एकदम बड़े गैप डाउन के साथ आता है। फिर यहाँ से कोई गुड न्यूज़ आती है, फिर मार्केट स्लोली स्लोली ऊपर जाता है, फिर साला बैड न्यूज़ आता है। पहले जो फाइट हुआ करती थी ना, वो पहले हमें पता चल जाया करती थी कि हाँ यहाँ पे कुछ ऐसा हो गया या कोई न्यूज़ आने वाली है। अब तो साले को टेक्निकल फाइट्स हो रही हैं कि पता ही नहीं चल रहा। कल का अगर आप देखेंगे तो पूरा एक स्ट्रक्चर बुलिश था, टोटल ऑफ ऑप्शन चेन से लेकर ए टू जेड प्राइज एक्शन भी यही बोल रहा है कि ऊपर जाने के लिए रेडी है करके। बट हुआ क्या, लास्ट टाइम पे ये टेक्निकल्स जो फाइट होती हैं इसमें हम नहीं जीत सकते, क्योंकि इसमें तो ये समझिएगा कि इतने बड़े बड़े गैप डाउन होने को होते हैं कि हम प्रॉफिट कर ही नहीं सकते। अब ये देखिएगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट के अंदर कितना वेट हो रहा था, मार्केट के अंदर कितना वेट हो रहा था कि 25,200 का लेवल एक बार ब्रेकआउट हो जाए। और जब लेवल ब्रेकआउट हो जाएगा तब हमें जो है एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। साला ब्रेकआउट तो हुआ, कोई नहीं, सस्टेन भी हुआ उसके ऊपर आप देखिएगा, बट क्या हुआ, अब यहीं से कल फॉल मिलेगा आपको देखने के लिए। इतना ज़्यादा मार्केट को मैनिपुलेट कर रखा है कि अभी जो भी कॉल साइट की BTST लेकर गए होंगे उनका क्या आलम हुआ होगा, आपने सोचा है ना। तो इसीलिए BTST के लिए मैं बिल्कुल अबाउट करता हूँ, बिल्कुल BTST बाय नहीं करता हूँ। जो होता है एक ही दिन में फिनिश करना होता है, ठीक है ना। BTST लेकर खाली में और आप जगोगे, नींद नहीं आएगी आपको कल मार्केट के अंदर क्या होगा, यहाँ वहाँ जाकर देखोगे, है ना। कोई बेनिफिट नहीं है। अपना इंट्राडे करो, इंट्राडे से निकलो, 20-25 पॉइंट पकड़ो और निकल जाओ, ठीक है ना। चलिए ये तो हो गया, अब जो कल होना है वो तो होगा ही। एक बार हम क्या करते हैं ना, गिफ्ट निफ्टी को और देख लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी के अंदर हमें थोड़ा सा इंडिकेट होगा। अभी गिफ्ट निफ्टी जो है आपका कितना फॉल कर चुका है, 200 पॉइंट फॉल हो चुका है गिफ्ट निफ्टी के अंदर, ठीक है ना। 200 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी के अंदर फॉल हो चुका है, ऑलमोस्ट 260 के आसपास फॉल हो चुका है। फिर कल के लिए जो है हमारे पास 25,000 और 25,000, 25,100 और 24,800, ठीक है। ओके देखिए, अब बात करते हैं मेन चार्ट पे कि अभी देखिए हमारे पास कोई सिनेरियो ऐसा नहीं है कि हाँ किस जगह से हमें मतलब रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लें, ऐसा वैसा ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट का जो भी सेंटीमेंट है वो पूरा चेंज हो रखा है करके, ठीक है ना। हमें केवल दो लेवल पे फोकस करना है, निफ्टी 50 के, और कुछ नहीं है, ठीक है। सिंपली दो लेवल्स कौन से रहने वाले हैं तो देखिए, इजली मैं बता रहा हूँ 300 से 350 पॉइंट का मूव हमें देखने को, गैप डाउन देखने को मिल जाएगा मार्केट के अंदर मंडे वाले दिन, ठीक है। कोई बड़ी अगर रिकवरी भी आएगी तो भी 350 पॉइंट तो मानकर चलते ही हैं, ठीक है ना। अभी अगर रिकवरी आना हुई तो बहुत फास्ट रिकवरी होगी वो, ठीक है ना, बाय द वे। बट अभी के लिए हमारे पास सबसे पहले स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट निकल कर आ रही है वो तो है हमारे पास 25,000 की, ठीक है ना। 25,000 की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो आपके पास जो सपोर्ट निकल कर आएगी
24,800 की, ठीक है। ये दो सपोर्ट हमारे पास स्ट्रांग है, ठीक है ना। अभी मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, अगर मानिएगा यहाँ पर मार्केट गैप डाउन हो जाता है या यहाँ कहीं पे भी गैप डाउन हो जाता है, ठीक है ना, तो ये दोनों लेवल्स बाइंग के लिए हैं, ठीक है ना। हर इस जगह पर भी बायर अच्छा बैठा है और इस जगह पर भी बायर अच्छा बैठा है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा कि कल क्या होने वाला है। कल अगर मार्केट के अंदर देखिए, अभी ये न्यूज़ आया है तो एक दो दिन तो मार्केट थोड़ा 1 से 2 दिन तो मार्केट थोड़ा नीचे रह सकता है। निफ्टी की एक्सपायरी होगी ना, वो बहुत बढ़िया होने वाली है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, मार्केट अगर यहाँ से नीचे आता है तो तुरंत आप सोचो कि इतने पॉइंट बैक बाउंस हो जाए, नहीं हो सकता, ठीक है ना, एकदम नहीं होगा। जब तक मार्केट एक यहाँ पर रेंज नहीं बना लेता या यहाँ पर रेंज नहीं बना लेता या 24,900 के आसपास रेंज नहीं बना लेता, जब तक एक रेंज नहीं बन जाएगी, ठीक है ना, जब तक मार्केट के अंदर एक पुल बैक नहीं मिलेगा परफेक्ट वाला। आप देखेंगे ना, ये रेंज है, ठीक है। इस रेंज के बाद आप देखिए मार्केट के अंदर मूवमेंट आया, ऐसे ही हमें एक रेंज चाहिए होगी जो कि काफ़ी रेंज जब बनेगी और रेंज का जब ब्रेकआउट होगा उसके बाद जो मूवमेंट मिलेगा ना, वो मूवमेंट देखने लायक होगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा वेट करेंगे, हमारे पास यही दो सपोर्ट है। और बाकी अगर जो भी कल हमें एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नज़र आएगा, रेजिस्टेंस क्या बन सकता है, अगर रेजिस्टेंस अगर मानेंगे बन भी सकता है, तो अभी तो हमारे लिए वो सपोर्ट ही नज़र आ रहा है करके, बट 24,100 बन सकता है एक रेजिस्टेंस। अगर यहाँ पर खुलता है तो एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। इस बीच में मार्केट वॉलेटाइल रह के रेंज बाउंड रह ले, उसके बाद अगर ब्रेकआउट करता है तो खुला आसमान फिर हमें थोड़ा बहुत देखने को मिल जाएगा। 25,500 के आस लेवल, 25,400 के लेवल्स हमें देखने को मिल जाएंगे, बट ये इमीडिएट नहीं होगा, थोड़ा सा मार्केट रेंज बाउंड रहेगा। बट यहाँ से जो बैक बाउंस होगा वो ज़बरदस्त वाला बैक बाउंस होने वाला है, ठीक है ना। अब जो हुआ वो तो हुआ, जो BTST लेकर गए होंगे कॉल साइड में, उनकी तो लंका कल लगने ही वाली है, मंडे वाले दिन, सॉरी। और बाकी देखते हैं क्या रहता है। सेंसेक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो सेंसेक्स के अंदर सिंपल सा लेवल हमारे पास जो निकल कर आ रहा है, जहाँ पर मार्केट सपोर्ट ले सकता है, तो वो फर्स्ट लेवल तो हमारे पास यही है 81,600 के आसपास, ठीक है। ये सब यहाँ सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि इजली ये समझ लो इसके अंदर 700-800 पॉइंट के मूव हमें देखने को मिल जाएंगे। 82,000 का लेवल तो बहुत, 82,000 का लेवल तो ब्रेकआउट हो ही जाएगा कल, ठीक है ना। छोटे मोटी अगर रिकवरी अगर गिफ्ट निफ्टी के अंदर मॉर्निंग के समय में हमें देखने को मिल गया तो बात अलग है, बट अभी कुछ भी ऐसा अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि मार्केट किस जगह पे गैप डाउन हो रहा है। बट हाँ, इतना है कि गैप डाउन होगा मार्केट कल, ठीक है ना, ये परफेक्टली है। और अगर ये जो लेवल्स हैं सिंपली इनको मार्क कर लीजिएगा, जो कि कल लेवल मैंने आपको दिए थे वही लेवल्स काम में आएंगे। इसके नीचे निकलेगा तो ये रेजिस्टेंस बन जाएगा, इसके नीचे आएगा तो ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। सपोर्ट के लिए यही दो लेवल हैं। फिर एक आपके पास एक सपोर्ट जो निकल कर आ रही है वो 81,200 के आसपास की है, ठीक है ना। तो ये सपोर्ट्स हैं, इस सपोर्ट से अगर बैक बाउंस मिलेगा तो बहुत अच्छा मिलेगा, और बैक बाउंस मिला तो ये समझिएगा मार्केट ऑल टाइम हाई के लिए रेडी है ना। तो इस चीज़ के ध्यान रखिएगा, क्योंकि पुल बैक भी काफ़ी समय से बड़ा पुल बैक नहीं मिला था, तो वो पुल बैक भी हमें मिल जाएगा, तो फिर उसके बाद मार्केट एक अच्छे तरीके से राइज करेगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, सेफली ट्रेड कीजिएगा। कल के दिन थोड़ी सी क्वांटिटी को कम रखिएगा, क्योंकि वॉलीटिलिटी हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। रिकवरी के लिए मार्केट कोशिश करेगा, बट सेलर कंटिन्यूज हैवी होंगे, तो जब तक एक रेंज बन के ब्रेकआउट नहीं होती जब तक बिग क्वांटिटी के साथ हम नहीं जाएंगे। थोड़ा वेट करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद ही हम ट्रेड करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।